हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो पूरे वीक ऊपर नीचे कर करके वहीं कहीं हाई लगा के बंद हो गई, और जो हम एक्सपेक्ट करते आ रहे थे कि एक मूव जो स्टॉक्स में है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, उसमें कोई ख़ास बदलाव हमको इस वीक होता नज़र नहीं आया है। तो क्या बदलाव हुए हैं और अब किन चीज़ों के होने की ज़्यादा ज़रूरत है, सभी चीज़ों की बात आज करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 142। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी आपको याद होगा, हम बार बार बताते आ रहे हैं आपको, अगर टाइम बिताना चाहे ऊपर तो बिता सकता है। आप देख रहे हो जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट है आज तक वो भी नहीं कटा है, जो कि 17,750 850 के आसपास रहा है, और टाइम भी जिस तरीके से बिता रही है मार्केट उसमें भी आप देख रहे हो बार बार नए हाई लगते नजर आ रहे हैं। अब जो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है उसके बारे में डिटेल में तो कंक्लूजन में बात करेंगे ही, मगर लेवल के तौर पर अगर देखा जाए तो लेवल में देख रहे हो आप 18,300 का एरिया कोई खास काम नहीं आ रहा है, उसी के ऊपर नीचे रेंज बार बार बन रही है, कट रही है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब हमें जो लेवल फॉलो करना है वो 17,750 और 850 का जोन तो है ही, ये जब पार करेगा तो करेगा, लेकिन अब इसमें भी एक इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल गया है, यानी कि जो ये स्विंग लो है हमारा 18,150 200 का, अब पहले ये ब्रेक करेगा तब हमें 17,750 और 850 के एरियाज देखने को मिल सकते हैं। आप देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से मार्केट काम करती जा रही है। पहले मेजर सपोर्ट मिला था, फिर जब मेजर सपोर्ट दूर हो गया तो हमने एक इमीडिएट सपोर्ट की बात की कि आप इसी के साथ ऊपर बढ़ें, आपको नीचे ज़्यादा लेवल देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है हमें एक इमीडिएट के अलावा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का भी सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है, यानी ये कटेगा पहले तो उसके बाद ही हम देखने को मिल सकता है कि वो 17,750 या 850 की साइड आ रहा है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी तो आप देख रहे हो दोस्तों, हमने बात की थी कि आउट परफॉर्मर रहा है हमेशा और आगे भी आउट परफॉर्मर रह सकता है। बीच में एक थोड़ा सा ये बात बनी थी कि थोड़ा बहुत अगर अंडर परफॉर्म करता भी है तो उससे कोई ख़ास बात नहीं है, ये थोड़ा बहुत करेक्शन की निशानी है और कुछ भी नहीं, वो थोड़े दिन कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन आपने देखा उसको कुछ दिन भी कंटिन्यू नहीं किया और आउट परफॉर्मेंस दोबारा से स्टार्ट हमें देखने को मिली है। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए अब इसमें सिंपल सी बात है, जब तक ये एरिया होल्ड कर रहा है छोटी मोटी करेक्शन जो आप जानते हो बिल्कुल आ सकती है। जब इतनी बढ़िया चाल लिया है उसको करने के बाद ये वापस ऊपर ही जाता 44,000 45,000 के लिए भी नजर आ सकता है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। आपको याद होगा हम लोग लास्ट वीक बिल्कुल इसी जगह पे डिस्कस कर रहे थे कि जो करेक्शन है वो बहुत तेज आई है, तो ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काम ये कर रहा है अभी हमें सपोर्ट को फॉलो करना है, और आपने देखा है कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, अच्छे से होल्ड करता फिलहाल नज़र आ रहा है। इसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फार्मा सेक्टर है ये बहुत अच्छा यहाँ से कर सकता है, इसकी उम्मीद है। इसने बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस शो की है जिसकी बात हम यहाँ से करते आ रहे हैं। तो अब बस इसमें कहने को इतना ही है कि यहाँ पे जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, अगर लो भी लगाने चला जाए तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से विद कैरेक्टर अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है तो ही हमें इससे बाहर आने की ज़रूरत है, वरना हम देखेंगे ये यहीं कहीं से आपको ऊपर जाता बड़े आराम से नज़र आ सकता है। और मेटल सेक्टर के चार्ट में तो आप देख रहे हो कहीं कुछ हुआ नहीं इस वीक, पूरे वीक यहाँ पे एक ही जगह पे खड़ा रह गया, ना ऊपर जाने की कोशिश की ना नीचे जाने की कोशिश की। आपको पता है हम ये बात करते आ रहे हैं कि ये जो सपोर्ट एरिया है पहला, इसको ब्रेक करेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर लास्ट वीक हमने आपसे ये बताया था कि अब इस एरिया में भी आ गया तो भी परेशानी बढ़ सकती है, अब यहाँ नहीं आना चाहिए सपोर्ट के आसपास। चाल आई है याद रखिएगा, अभी भी करेक्शन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नीचे बस नहीं आना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जो ट्रेंड नीचे से हम इसकी बात करते आ रहे हैं कहीं कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकता है।
और एनर्जी सेक्टर के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ याद होगा। ज़बरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है एनर्जी सेक्टर ने, अब अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास पहुंच चुका है, तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, करेक्शन करना चाहे कर सकता है। थोड़ी बहुत किया भी है लास्ट 2-3 वीक्स में, आपको नज़र आ रहा है। मुझे लगता है पूरा महीना निकल गया है यहीं पे, तो और भी अच्छी बात है, थोड़ा और कर लेगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। मेन चीज़ अब ये याद रखनी है कि इसे 18,405 के एरिया में भी अब नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर वो थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल रहेगा, वरना यहीं पे थोड़ा बहुत प्राइस और टाइम बिता के आपको ये वापस ही ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। और ये रहा आईटी सेक्टर का चार्ट, और आईटी सेक्टर के चार्ट ने पूरी तरह से साबित किया है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी तक आप देख रहे हो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई है। हमेशा की तरह बस एक ही बात रिपीट करूँगा कि पहले जो इसमें करेक्शन की संभावना थी वो बहुत कम हो चुकी है, और इसमें काम तभी हम कर सकते हैं जब या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो या तो ये सपोर्ट के पास वापस आए। लेकिन अभी तक आप देख ही रहे हो कुछ नहीं हुआ है, और इसी की बात हम लास्ट 2-3 वीक से करते आ रहे हैं कि कुछ होने दें, कुछ क्लैरिटी आने दें, तभी हम इसमें कोई काम कर सकते हैं। वरना ऐसी जगह पे ज़्यादातर लोग ट्रैप हो जाया करते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आईटी सेक्टर से जितना दूर रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ब्रेकआउट का और कैरेक्टर का वेट करने की ज़रूरत है। और आ गए हैं अब ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। इसमें कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, करेक्शन चल रहा है, चलने देना है। अगर ऊपर भी चला जाए तो भी जाने देना है। सिर्फ उन्हीं को इसमें राइड करना है जिनके पास नीचे से है। फ्रेश काम करने वालों को इससे मेरी नज़र में बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इसका रेस्टिंग पीरियड चल रहा है। सपोर्ट अगर 12,400 के आसपास का ब्रेक करता है तो प्राइस में करेक्शन फिर हमें देखने को मिल सकती है, वरना यहीं कहीं थोड़ा बहुत टाइम बिता के ये वापस से फिर ऊपर अच्छा करता नज़र आ सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम इसमें अभी कोई काम करें, हमें अभी थोड़ा सा इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और यही बात आपको याद होगा, एफएमसीजी के बारे में हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल दूर रहना है। सपोर्ट 42,200 का हमने ऑलरेडी दे दिया था, और आपको ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं यहाँ तक आए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कर लेता है करेक्शन तो कोई बात नहीं। वरना आप देख रहे हो अभी तक तो हमारे मूविंग एवरेज के एरियाज़ को ही अच्छे से फॉलो करता नज़र आ रहा है, तो जब तक इसी के ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर नीचे आ जाए उससे भी कोई खास घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार अगर 42,000 का ये एरिया ब्रेक कर जाता है फिर हमें ठीक ठाक प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो वो करेक्शन बड़ी आएगी या ऊपर की ओर ही ये थोड़ा बहुत करेक्शन करके वापस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। अभी संभावना यही है कि इसी लेवल के ऊपर समय बिता के जो बिताना चाहे ये ऊपर की ओर ही काम करता नज़र आ सकता है। इसी की संभावना अभी तक बनी हुई है। इसका साफ मतलब ये है कि अभी फ्रेश पोजीशन सीकर्स को दूर रहना है, क्योंकि न जाने अभी कितना टाइम ये यहाँ बिताने वाला है। ऑटो सेक्टर की तरह इसमें भी वो क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए इससे दूर रहना चाहिए। और जिनके पास नीचे से है, हम लोगों के साथ याद ही होगा सभी दोस्तों को जो हमारे साथ इसे राइड करते आ रहे हैं, तो उनके लिए इस फिलहाल बस ये 42,000 का सपोर्ट एरिया फॉलो करने की ज़रूरत है। और ये रहा वो चार्ट दोस्तों जिसकी वजह से आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। कहीं कुछ भी हो रहा हो नहीं हो रहा हो, इस चार्ट को आप देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे ये कहना पड़े कि ये मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों। हमने इसमें बहुत अच्छा करने की बात ज़रूर की थी इन एरिया से, लेकिन ये इतना बढ़िया बिना करेक्शन दिए चलता जाएगा इसकी उस दिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसने हमें परफॉर्मेंस दी है, रिटर्न दिया है। जो भी दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उनको बहुत आनंद आ रहा होगा। वरना जिनके पास अभी नहीं है, जो मिस कर गए हैं, उनको मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, कहीं भी इसमें एंटर कर गए अगर हम और इसने करेक्शन स्टार्ट कर दी तो परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए ऑटो और एफएमसीजी की तरह पीएसयू बैंक से भी दूर रहने की ज़रूरत है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में भी अभी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं हुआ है।
हाँ, ये ज़रूर है कि कोई बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट ढूंढ रहा है तो उसके लिए ये जो आप देख रहे हो स्विंग का लो है 3750, 3780, इस एरिया को ज़रूर फॉलो किया जा सकता है। तो उस तरीके से इसको देखने की ज़रूरत है, वरना जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं जितना दूर रहें मेरी नज़र में वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर, और आप देख रहे हो वो जो करेक्शन की बात हम कर रहे थे कि कर रहा है तो उससे कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आप देख रहे हो ऊपर ही यहाँ पे होल्ड करता नज़र आ रहा है, और यही हमें ध्यान भी रखना है दोस्तों कि ये जो भी करेक्शन कर रहा है यही कहीं ख़त्म करके इसको ऊपर की ओर चलना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा हमने बात की थी कि जैसा PSU बैंक से हमें उम्मीद थी वैसा ही रियल्टी सेक्टर से है। अब PSU बैंक जितना बढ़िया चल गया है उतना बढ़िया भले ये चले या ना चले, मगर इसमें भी अच्छा करने की उम्मीद है। ध्यान हमें बस यही देना है कि 410 एरिया के आसपास या इससे नीचे अब इसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सो जब तक ये यही टाइम बिता रहा है, थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है। सो ये थे सभी चार्ट्स। चलिए अब जल्दी से कंक्लूजन में बात कर लेते हैं कि इस वीक में क्या डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। तो सेक्टर्स में जैसा हम बात आपसे करते आ रहे हैं कि जो अच्छे सेक्टर्स हैं जिनसे उम्मीद है, लाइक रियल्टी, लाइक फार्मा, लाइक मेटल, सभी में थोड़ा बहुत आपने करेक्शन देखा, और एनर्जी भी इसी लिस्ट में नाम आता है। लेकिन इस वीक सब में ही आपको करेक्शन होता नज़र आया, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये सेक्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसी की उम्मीद है। लेकिन इस वीक अभी कोई ख़ास बदलाव उनमें होता नज़र नहीं आया है। और इसके अलावा जो ऑटो और FMCG हैं, आपको पता ही है, उसमें हम कब से बात कर रहे हैं महीनों से कि वो करेक्शन के दायरे में है, उनसे दूर रहना है। आपने देखा है प्राइस में तो करेक्शन नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो ऊपर भी नहीं जा सके हैं और वहीं ऊपर पे ही टाइम बिताते नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है, आगे वो और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम था करेक्शन का, उसको करना ज़रूरी था, अभी उसी में वो चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें बैंक निफ्टी और PSU बैंक, आपको पता ही है बैंक निफ्टी का जो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उसके पीछे PSU बैंक का ही हाथ है। तो दोनों ही बहुत ही एक्सेप्शनल वे में ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चलते चले जा रहे हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म पूरी तरह से करते जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद बाकी हम सभी सेक्टर से कर रहे थे। PSU बैंक में भी हम करते आ रहे थे और उसने वो करके दिखाया है। मुझे कहना चाहिए मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा करके दिखाया है। तो अब जो है फिर वही बात है कि एक चाल आ गई है, करेक्शन कभी भी हो सकती है, और वो हम नीचे से भी बात करते आ रहे हैं कि वो करेक्शन किस दिन से शुरू हो जाएगी कोई नहीं जानता है। और इसमें ख़ास बात क्या है, लेवल बार बार हर जगह पे आते जा रहे हैं रेजिस्टेंस के, और सारे ही लेवल्स को PSU बैंक और बैंक निफ्टी पार करते जा रहे हैं। तो इसमें कोई ख़ास ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे पहले भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूं कि एक बार स्टॉक से सेक्टर चलने शुरू करते हैं तो फिर वो नहीं रुकते हैं। हम ज़रूरी नहीं उससे एक्सपेक्ट करें कि वो कहाँ करेक्शन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम उसको कभी डिक्टेट नहीं करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है, मैं हमेशा आपको समझाता आ रहा हूँ कि जब हम ट्रेंड ऊपर का फॉलो कर रहे हैं तो हमारे लिए सपोर्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंस नहीं। क्योंकि कौन सा रेजिस्टेंस करेक्शन का काम करेगा, उसके लिए काम आएगा, कोई नहीं जानता है। और आप देख रहे हो सारे बंधनों को तोड़ते हुए बैंक निफ्टी, PSU बैंक बढ़िया काम करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि चाल बहुत अच्छी आ चुकी है, तो अब करेक्शन भी अच्छा कर सकता है। अब भले वो ऑटो और FMCG की तरह टाइम में दे करेक्शन, प्राइस में ना दे, वो हम नहीं जान सकते। लेकिन अब इसमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, और जिसके पास भी है वो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ राइड करते रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई फ्रेश पोजीशन के लिए अगर देख रहा है, इसमें अब कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी नज़र में एज ए ट्रेडर उसको पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। सो यहाँ से कुल मिला के किस तरीके से सेक्टर पैन आउट होंगे, कैसे यहाँ से काम करेंगे, वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन जो आज की तारीख में नज़र आ रहा है वो यही है कि PSU बैंक और बैंक निफ्टी ज़बरदस्त चल चुके हैं और बाकी सेक्टर स्टैंड बाय मोड में हैं।
मेरी नज़र में स्टैंड बाय मोड में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए और वहाँ पे अच्छा एक मूव उनको देना ही चाहिए। अब उसको और कंफर्म कैसे कर सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लोबली डाउ जोन्स के बारे में, तो डाउ जोन्स में आपने देखा कि वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मुझे कहना चाहिए इस पूरी फॉल का है 35,000 के आसपास, उसके करीब वो पहुंचने की इस वीक कोशिश कर रहा था। 34,400 के आसपास वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो 34,800, 35,200 इस तरह का हाई अगर वो लगाना चाहे 35,000 के ऊपर बिल्कुल लगा सकता है, मगर ये एरियाज़ अब उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो शायद यहाँ से उसमें करेक्शन देखने को बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो हम थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे अब वो शायद हो सकता है इन लेवल से करे, क्योंकि अगर इन लेवल पे नहीं रुका तो फिर मुझे नहीं पता कि डाउ जोन्स फिर अब कहाँ रुकेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छे लेवल हैं, आपको मैं इतना ही बता सकता हूँ। सो कुल मिला के डाउ जोन्स भी एक अच्छे ऐसे लेवल पे आ गया है जहाँ से करेक्शन हो सकती है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा जो बात करें हम अगर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की, तो उनमें भी ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं होता नज़र आया। जो फॉल आया था उसी में थोड़ी बाउंस लेके उसी में ऊपर नीचे कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज नहीं हुआ जो आज आपसे मैं डिस्कस कर सकूं। इसमें बस ध्यान देने की बात यह है कि वो स्टैंड बाय मोड में हो गए हैं, हमारे सेक्टर स्टैंड बाय मोड में हो गए हैं, और जिनमें चाल आई है वो काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, तो उनमें करेक्शन ऑलरेडी एक रिक्वायर्ड हो गया है। सो अगर हमारे सेक्टर्स और बाहर की जो मार्केट हैं उनके चार्ट्स हैं, इन सबको अगर समराइज़ करें तो ये सब तो ये बता रहे हैं कि जिनमें चाल आनी थी ऑलरेडी आ गई है, जिनमें नहीं आई है अब उसमें पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो वही एक बात बार बार कंटिन्यू हो रही है जो हम लास्ट 1-2 वीक से आपको बताते आ रहे हैं कि करेक्शन होना चाहे तो बिल्कुल उस तरह से प्रिपरेशन कर रखा है मार्केट ने कि वो हो सकती है, लेकिन आ तो नहीं रही है करेक्शन, राइट। अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी में आपने देखा है कि वहाँ से ऊपर भले ना गया हो जहाँ से हम बात करते आ रहे हैं लास्ट 1 मंथ से कि करेक्शन कर लेनी चाहिए, लेकिन ऊपर हाई बार बार लगाने की कोशिश कर रहा है। और आपको इसके बारे में हम लास्ट 1-2 वीक से बताते भी आ रहे हैं। स्पेशली लास्ट वीक बिल्कुल ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की थी हमने कि ये वो एरिया आ चुका है जहाँ पे जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं मार्केट में वो एक्टिव होने ही चाहिए। इस जगह पे पूरा उनका प्रयास रहेगा करेक्शन के लिए इंतज़ार करने का, तो शॉर्ट सेल करना बनता है उनके लिए, तो वो थोड़ी बहुत एक प्रेशर मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो ये सभी बातें क्या बता रही हैं, ये सभी बातें यही बता रही हैं दोस्तों कि करेक्शन अब आना चाहे तो आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इसके साथ एक टाइम का इन्वॉल्वमेंट जो था 2022 के लिए फिर वो ख़राब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको 19,000 या 20,000 की साइड जो जाना था 2022 में फिर ये नहीं जा पाएगा और फिर जो टाइम का जो एक इन्वॉल्वमेंट था वो फिनिश हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी ये था कि ये इस मार्केट में इस साल अच्छा प्रदर्शन करे, जो कि अभी तक इसने नहीं किया है। तो अब जो है आपको पता है ऑलरेडी नवंबर बीत चुका है, इसके पास अब समय बचा ही नहीं है, तो करेक्शन अब इसको नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल मेरे मुंह से सही सुना है दोस्तों, अब इसको करेक्शन नहीं करनी चाहिए। इस साल के लिए जो हमारा एक प्रेडिक्शन था वो ख़राब हो जाएगा अगर इसने अब चलना शुरू नहीं किया। इस वीक से ही मुझे कहना चाहिए अब इसे चलने की शुरुआत कर देनी चाहिए ऊपर। अब तक इसने करेक्शन नहीं किया है। 1-2 सेशंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि एकदम से शार्पली गिर जाए और वापस 1-2 सेशन में ऊपर आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक प्रॉपर फॉल जो इसको देना था वो अब इसके लिए यहाँ से नहीं देना चाहिए। इस तरह का रास्ता तय हो चुका है और अब अगर करता है तो हमें यहाँ पे कुछ और तरीके से एनालाइज करके चेक करना पड़ेगा कि ये अब क्या चाह रहा है। बाकी आपके लिए ज़्यादा इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको बस ये ध्यान देना है कि हमारा जो लेवल है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी जो मैंने आपको आज चार्ट पे दिखा दिया है कि 18,200 का लेवल भी अब आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो ब्रेक करेगा अब तब आपको 17,700 की साइड आता नज़र आ सकता है। तो वो लेवल भी अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो चला है, आप उसके साथ भी उसको देख सकते हो। उससे हम सबको एक मदद मिलेगी कि जैसे ही स्टार्ट होगा करेक्शन वैसे ही हमें पता लग जाएगा अब ये थोड़ा नीचे की साइड जा रहा है।
सो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ही बात को मैंने कई बार रिपीट करके आपको पूरी तरीके से एक बार बोर कर दिया है, मगर समझाने की यही कोशिश की है कि हम बुलिश हैं और बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन अब कर रहे हैं। टाइम वाइज करेक्शन भी अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक बेस्ट अप्रोच है, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। अगर वो नहीं होगी तो फिर सेकेंडरी अप्रोच तो हमारी आपको पता ही है, सपोर्ट जब तक है उसी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। कल को फिर कोई चीज़ बदलेगी उसको आपको ज़रूर बताएंगे। इन्हीं चीज़ों को आपको अभी यहाँ से फॉलो करना है। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देते रहिएगा। अगर हम सही हुए तो अब इस वीक से आपको वो धमाका होना बिल्कुल दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और इन सभी चीज़ों को दोबारा से रीएनालाइज करने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबली तब तक शायद मार्केट हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर दे देगी। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।